हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हमारे प्लेटफॉर्म ममता लर्निंग हब पर। आज की हमारी क्लास रहेगी सीईटी 2026 के लिए। जो नया टॉपिक जुड़ा है जन स्वास्थ्य, इससे 10 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 10 नंबर के। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सीपीआर। सीपीआर से थ्योरी क्लास हो रहेगी। नया टॉपिक ऐड हुआ है जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य में पहला टॉपिक अपना रहेगा सीपीआर। जब हम सीपीआर को स्टार्ट करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड और सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन प्राथमिक चिकित्सा। सीपीआर का पूरा नाम है कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन प्राथमिक चिकित्सा। फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है एग्जाम में। ये ये अपना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये नया नया ऐड हुआ है सीईटी में इस बार। स्टार्ट करते हैं। यह किसी भी दुर्घटना, चोट या अचानक बीमारी के समय डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली पहली तात्कालिक मदद है। क्या है सीपीआर? क्या है? जो कि किसी भी दुर्घटना, चोट या अचानक बीमारी के समय डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली पहली तात्कालिक मदद, उसे बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म भी ध्यान रखें। इसका मुख्य उद्देश्य है जान बचाना, पीड़ित व्यक्ति को जीवित रखना, स्थिति बिगड़ने से रोकना, चोट या बीमारी को और गंभीर होने से बचाना, सुधार को बढ़ावा देना, जल्दी ठीक होने में मदद करना। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा के कुछ सामान्य नियम है। फर्स्ट है डेंजर्स, खतरा। सबसे पहले यह देखेगी क्या आसपास कोई खतरा तो नहीं है, जैसे आग, बिजली का तार, आती जाती गाड़ियाँ। सेकेंड है रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। देखेगी मरीज होश में है या नहीं। थर्ड है एयरवे, सांस की नली। सुनिश्चित करे कि सांस लेने का रास्ता साफ है। नेक्स्ट है ब्रीथिंग, सांस। देखिए कि मरीज सांस ले रहा है या नहीं। नेक्स्ट है सर्कुलेशन, मतलब रक्त प्रवाह, खून का बहाव या नाड़ी, पल्स चेक करें। तो इसमें देखते हैं कि इसमें प्राथमिक चिकित्सा के कुछ सामान्य नियम कौन कौन से हैं। इसमें पूछ सकते हैं कि सीपीआर के नियम कौन कौन से हैं। फर्स्ट नियम है डेंजर्स, सेकंड है रिस्पॉन्स, थर्ड है एयरवे मतलब सांस की नली, फोर्थ है सांस और फिफ्थ है रक्त प्रवाह या सर्कुलेशन। नेक्स्ट है सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। सीपीआर एक बेहद महत्वपूर्ण लाइफ सेविंग तकनीक है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को कार्डिक अरेस्ट, दिल का दौरा आता है या उसकी सांस और दिल की धड़कन बंद हो जाती है। हम देखते हैं कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। इसका सीपीआर का नियम है 30:2 का नियम। फर्स्ट है मरीजों को समतल और शक्त सतह पर पीठ के बल लिटाएं। सेकंड है अपनी हथेली को मरीज की छाती के बीचों बीच रखें और दूसरी हथेली को उसके ऊपर रखें। थर्ड है छाती को दबाना या कंप्रेसियस, लगभग 2 इंच गहराई तक प्रति मिनट 100 से 120 बार की गति से तेजी से छाती को दबाएं। नेक्स्ट है बचाव सांसें, रेस्क्यूस ब्रेथ। इस हर 30 बार छाती दबाने के बाद मरीज का सिर थोड़ा पीछे झुकाकर 2 बार मुंह से सांस दें। नेक्स्ट है यह प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक कि एम्बुलेंस या मेडिकल मदद ना आ जाए। तो हम देखते हैं कि सीपीआर क्या है कि कहीं पर भी अगर दुर्घटना हो जाती है या दिल का दौरा पड़ता है किसी को भी, तो हम हॉस्पिटल से पहुंचाने से पहले उसके साथ जो भी हम उपचार करते हैं उसको सीपीआर कहते हैं। तो इसका नियम है 30:2 का नियम। तो इसमें दे रखा है कि फर्स्ट नियम था कि सबसे पहले मरीज को पीठ के बल एकदम समतल सतह पर लिटाएं। फिर था कि मरीज को अपनी हथेलियों से उसकी छाती को बीचे बीच रखकर और उसको ऊपर नीचे मतलब दबाए, उस पर प्रेशर लगाए। फिर है छाती को दबाना, लगभग 2 इंच गहराई तक प्रति मिनट 100 से 120 बार गति से तेजी से छाती को दबाना है। कितनी? 2 इंच गहराई तक कितनी बार? प्रति मिनट में 100 से 120 बार। ध्यान रखें कि
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी बार दबाएं, प्रति मिनट में 100 से 120 बार, कितनी इंच तक, 2 इंच गहराई तक। नेक्स्ट है बचाव सांसें, हर 30 बार छाती दबाने के बाद मरीज का सिर थोड़ा पीछे झुकाकर 2 बार मुंह से सांस दें। नेक्स्ट है नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और बचाव के उपाय। नशीले पदार्थों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एब्सेस। फर्स्ट है तंबाकू और निकोटीन, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी आदि, जिससे कैंसर और हृदय रोग होता है। ध्यान रखें कि कैंसर और हृदय रोग किसके कारण होते हैं, तंबाकू और निकोटीन में। तंबाकू और निकोटीन किस किस में होते हैं, सिगरेट, गुटखा और बीड़ी में। नेक्स्ट है शराब या अल्कोहल, इसके अत्यधिक सेवन से लीवर खराब होना, दिमागी संतुलन खोना और सड़क हादसे होते हैं। नेक्स्ट है अवैध ड्रग्स, गांजा, चरस, हेरोइन, कोकीन, अफीम आदि। ध्यान रखिए कि ड्रग्स कौन कौन से हैं, गांजा, चरस, हेरोइन, कोकीन और अफीम आदि। नेक्स्ट है दवाइयों का दुरुपयोग, बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक या नींद की गोलियों की लत लगाना। इसमें देखा था कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार एवं बचाव के उपाय। तो नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं, तंबाकू, निकोटीन है, शराब है, अवैध ड्रग्स है, दवाइयों का दुरुपयोग है। फिर इसके दुष्प्रभाव है शारीरिक, कैंसर, लीवर सिरोसिस, दिल की बीमारियां, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना। नेक्स्ट है मानसिक, डिप्रेशन, अत्यधिक गुस्सा, मति भ्रम। नेक्स्ट है सामाजिक व आर्थिक, परिवार टूटना, नौकरी छूटना, आर्थिक तंगी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना। तो यह इसके दुष्प्रभाव कौन कौन से, शारीरिक रूप से कैसे थे, कैंसर, लीवर सिरोसिस, दिल की बीमारी, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना। फिर था मानसिक, डिप्रेशन, अधिक गुस्सा या मति भ्रम। सामाजिक स्थिति, परिवार का टूटना, इन सब से परिवार की कंडीशन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो कभी कभी परिवार भी टूट जाते हैं, नौकरियां भी छूट जाती है, आर्थिक तंगी का भी कारण हो जाता है और आपराधिक गतिविधियों में कई बार शामिल होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है बचाव एवं निवारक उपाय, जागरूकता, स्कूल, कॉलेज और समुदायों में नशीले पदार्थों के नुकसान के बारे में बताना। नेक्स्ट है पारिवारिक सहयोग, बच्चों और युवाओं से खुलकर बात करना और उनके व्यवहार पर ध्यान देना। नेक्स्ट है काउंसलिंग और रिहेब, यदि किसी को लत लग चुकी है तो उसे डांटने के बजाय डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक या नशा मुक्ति केंद्र की मदद दिलाना। यह है कि इसके बचाव और निवारक कौन कौन से, जागरूकता, जैसे स्कूल्स है, कॉलेज है, सभी समुदायों में नशीले पदार्थ के बारे में, उनके नुकसान के बारे में बताना, जागरूक करना उनको, ताकि बच्चे इस मोड़ पर आगे ना जा सके और उनको सही टाइम पर सही जानकारी मिल सके। नेक्स्ट है पारिवारिक सहयोग, अगर कोई भी बच्चा या कोई भी युवा अगर इस दुरुपयोग में जाता है तो उनसे अगर खुलकर हम बात करते हैं, उनको सब कुछ सही से बताते हैं और व्यवहार अपना ठीक रहता है तो उनको सहयोग मिलता है कि इस लाइन में जाने से पहले वो समझदारी दिखा सके। नेक्स्ट है काउंसलिंग और रिहेब, यदि किसी को लत लग चुकी है तो उसे डांटने के बजाय डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक या नशा मुक्ति केंद्र की मदद दिलाना। इसमें यह है कि अगर कोई भी बच्चा या युवा इसके संपर्क में आ जाता है तो उसकी हम लत कैसे छुड़ाएं, जैसे उसको हम डांटने के बजाय है कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसको समझाएं ताकि वो इस लत से छुटकारा पाने में उसको सहायता मिल सके। नेक्स्ट है युवाओं की शारीरिक मानसिक फिटनेस। फर्स्ट है शारीरिक फिटनेस, शरीर का बीमारियों से मुक्त रहना और ऊर्जावान होकर दैनिक कार्य कर पाना ही शारीरिक फिटनेस है। शारीरिक फिटनेस क्या है कि शरीर की बीमारियों से मुक्त रहना और ऊर्जावान होकर दैनिक कार्य कर पाना ही शारीरिक फिटनेस है। इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, फर्स्ट है संतुलित आहार, पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और हरी सब्जियों का सेवन, जंक फूड और अत्यधिक चीनी से बचाव, सेकंड नियमित व्यायाम, रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट योग, रनिंग, जिम या कोई खेलकूद करना चाहिए। नेक्स्ट है पर्याप्त नींद, रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना। थर्ड लास्ट है हाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी न होने देना।
दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना। हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस। फर्स्ट है इसमें शारीरिक फिटनेस। शारीरिक फिटनेस क्या है? जो कि बॉडी, हमारा शरीर है जो कि सभी बीमारियों से मुक्त हो और ऊर्जावान, मतलब हमेशा एनर्जी बनी रहे उसमें, फिटनेस है। फिर इसमें आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार में प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, हरी सब्जियों का सेवन। और बचाव के क्या करना है? जंक फूड्स और अत्यधिक चीनी से। नियमित व्यायाम कितना है? 30 से 45 मिनट तक का। रनिंग है, जिम है, चाहे खेल कूदो। नींद कितनी है? रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना। हाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी न होने देना। दिन में लगभग कितना? 3 से 4 लीटर पानी पीना। नेक्स्ट है मानसिक फिटनेस। मानसिक रूप से फिट होने का मतलब है अपने तनाव को सही तरीके से संभालना और भावनात्मक रूप से मजबूत रहना। क्या है मानसिक फिटनेस? मेंटल फिटनेस। मानसिक रूप से फिट होने का मतलब है कि अपने तनाव या स्ट्रेस को सही तरीके से संभालना और भावनात्मक रूप से मजबूत रहना। युवाओं में मानसिक समस्याएं, करियर को दबाव, पढ़ाई का तनाव, तुलना की आदत और अकेलापन। आजकल ये बहुत है कि बच्चे करियर को लेकर बहुत प्रेशर बनाते हैं, मतलब स्ट्रेस रहता है उनमें बहुत ज़्यादा, पढ़ाई का भी, और आपस में एक दूसरे की तुलना करते हैं, उसका अकेलेपन का। तो उन सब से बचें। फिर है सुधार के उपाय। ध्यान और प्राणायाम। मन को शांत रखने के लिए रोज ध्यान लगाना, मेडिटेशन या योगा। फिर है अपनी भावनाएं साझा करना। तनाव होने पर अपने दोस्तों या किसी काउंसलर से बात करना। मतलब क्या है कि अगर अपने को स्ट्रेस रहता है किसी बात का, कुछ भी, तो अपन अपने दोस्तों के साथ या कोई भी अपना फैमिली मेम्बर है, उन सब के साथ में हमें बात करना चाहिए। नेक्स्ट है सकारात्मक सोच। खुद की तुलना दूसरों से न करना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकनेस, क्या है कि हमेशा खुद पर विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल मीडिया की लत। स्वास्थ्य जोखिम और निवारक उपाय। आज के समय में सोशल मीडिया की लत युवाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ये बात सही है कि आजकल बच्चे या बड़े हो या छोटे फ़ोन सोशल मीडिया की लत में बहुत ज़्यादा झुक चुके हैं। तो इसमें इसमें दे रखा है कि स्वास्थ्य जोखिम क्या है, रिस्क। मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। दूसरों की रील या फोटो देखकर खुद से तुलना करना, जिससे हीन भावना और चिंता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमेशा यह डर रहना कि कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं रहा है। आजकल ये क्राइम बहुत हो रहे हैं कि लोग फ़ोन या सोशल मीडिया से देख देख कर उसका यूज करके बहुत गलत रास्ते पर निकल चुके हैं। कभी किसी की हत्या करना, कुछ भी, और उनको ये डर रहता है कि हमेशा कि हमसे कुछ छूट तो नहीं रहा है सोशल मीडिया के लत लगने के बाद में। फिर है नींद की समस्या, इंसोम्निया। रात में देर तक स्क्रीन देखने से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट से मेलाटोनिन हार्मोन प्रभावित होता है, जिससे नींद नहीं आती। कौन सी रोशनी निकलती है? ब्लू लाइट, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन प्रभावित होता है और उसके कारण नींद नहीं आती। तो उसके कारण भी हमें स्ट्रेस रहता है। तो इसका बचाव है कि इनसे दूर रहें। फिर है शारीरिक समस्याएं, आंखों में सूखापन, धुंधलापन, गर्दन और पीठ में दर्द और शारीरिक गतिविधियां न होने से मोटापा बढ़ना। नेक्स्ट है एकाग्रता, फोकस में कमी। छोटी छोटी वीडियो देखने की आदत से लंबे समय तक पढ़ाई या काम में ध्यान न लगा पाना। निवारक उपाय, स्क्रीन टाइम सीमा तय करें। फ़ोन में ऐप लिमिटर का उपयोग करें ताकि एक निश्चित समय के बाद ऐप्स बंद हो जाए। यह है कि इसमें अपन अगर सोशल मीडिया का, फ़ोन का, लैपटॉप हो चाहे पेन ड्राइव हो, कुछ भी हो, अगर हम उसका यूज करते हैं तो अपन उसमें अगर स्क्रीन की टाइम लिमिट रखेंगे तो अपन उसका वो क्या है, फिर टाइम लिमिट रखने से समय पर ऐप्स बंद हो जाते हैं, तो इतना टाइम ज़्यादा उसमें गंवा नहीं पाते हैं एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन या दिन में कुछ घंटे, जैसे खाना खाते समय या सोने से 1 घंटे पहले, फ़ोन से बिल्कुल दूर रहें। फिर है वास्तविक जीवन के रिश्तों पर ध्यान दें।
फ़ोन पर चैट करने के बजाय दोस्तों और परिवारों से सामने बैठकर बातें करें। फिर है रचनात्मक हॉबीज अपनाएं। खाली समय में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना या खेलकूद में समय बिताना। नेक्स्ट, नोटिफिकेशंस बंद रखें। अनावश्यक ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद रखें ताकि बार बार फ़ोन चेक करने का मन ना करें। यानी कि डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स क्या है कि हफ्ते में एक दिन या दिन में कुछ घंटे या खाना खाते समय या सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन से बिल्कुल दूर रहें। वास्तविक जीवन में रिश्तों पर ध्यान कैसे, फ़ोन पर चैट करने के बजाय अपने दोस्तों या परिवारों के साथ शांत बैठकर टाइम स्पेंड करें, अपने बैठकर बातें खुलकर करें ताकि उनको ये स्ट्रेस ना हो, इनसे दूर रहें। फिर है रचनात्मक हॉबीज़, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय जैसे उनकी जो भी हॉबीज़ है, किताब पढ़ना, पेंटिंग करना, खेल कूद हो, कुकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, उनमें टाइम स्पेंड करें ताकि वो इनमें कम से कम टाइम दे सके उन सोशल मीडिया में। फिर है कि नोटिफिकेशन बंद रखे। जैसे अपने मोबाइल ऐप है, उसमें बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उनको नोटिफिकेशन चालू रहता है तो बार बार हर किसी ना किसी ऐप से नोटिफिकेशन आता रहता है, तो हमारा ध्यान भटकता है कि किस चीज़ का नोटिफिकेशन आया है, तो हम उसे चेक करने के लिए फिर हम फ़ोन का यूज करने लग जाते हैं। तो इसलिए हमेशा नोटिफिकेशन बंद रखें। आज हमने सीटी में शामिल जन स्वास्थ्य टॉपिक में सीपीआर टॉपिक को कंप्लीट किया है। जैसे इस इमेज में बताया जा रहा है कि सीपीआर क्या है, कि हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले या एम्बुलेंस आने से पहले जो भी हम प्राथमिक उपचार देते हैं उसे ही सीपीआर कहते हैं। ये टॉपिक नया ऐड हुआ है इस बार, तो इस बार इस टॉपिक जन स्वास्थ्य से 10 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।